देखिए बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है उसको लेकर के बिहार के तमाम जो छात्र हैं वो अलग अलग तरह का जो है काम करते हैं। जैसे अगर सरकार पे भरोसा नहीं होता है, अगर सरकार उन्हें आश्वासन दिया कि नहीं रिजल्ट जो है अब जारी नहीं होगा, तो वो सीधा सीधा जो है कोर्ट के ऊपर रुख करते हैं। कोर्ट से भी कहीं ना कहीं उन्हें जब हाथ नहीं हासिल नहीं होती है, जब निराशा होती है, तो वो लोग सोचते रहते हैं कि अब हम क्या करें। तो एक आरटीआई भी माध्यम है। आरटीआई के तहत आप फॉर्म जो है आरटीआई के तहत भी आप लेटर लिख सकते हैं। लेटर के दरमियान में जो है कहीं न कहीं जो पदाधिकारी होते हैं वो सुनते हैं। आप जिस भी विभाग में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बहरहाल जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बीपीएससी छात्रों का मुद्दा या बीपीएससी जो टीचर अभ्यर्थी हैं जो टीआरई का है उनका भी मुद्दा इसी तरह से चल रहा है। बहरहाल उन लोगों कई अभ्यर्थी हैं जो चाह रहे हैं कि आरटीआई हम मार दे तो हमारे लिए ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी समय बच रहे हैं उनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। बहरहाल हम मिलवाते हैं आपको आरटीआई तमाम जो कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ दो लोग हैं, आज बात करने की कोशिश करेंगे। हम इसी तरह जो है और भी एपिसोड लाते रहेंगे, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता क्या कहते हैं सुनिए। देखिए आरटीआई है कि इन्फॉर्मेशन निकालना। आप सादा भी पेपर पर लिख सकते हैं, सेवा में जन सूचना अधिकारी, और एड्रेस वगैरह नीचे में डाल के और विषय में लिख देंगे कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मैं सूचना प्राप्त करना चाहता हूं। फिर महोदय सदन निवेदन है कि ये मैटर डाल के मांगी गई उधर नीचे में करके मांगी गई सूचना, बाकी पॉइंट बाय पॉइंट लिख के और 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर नहीं तो 10 रुपये के हैंड में जाके भी जमा कर सकते हैं। उस सरकारी कोटे में जमा हो जाती है। मतलब कहें तो यह काम है ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन लोगों को अलग दूर से लगता है कि आप कितना बड़ा होगा, क्या खर्च लग जाएगा, इसमें क्या एक्सपेंसेस हो जाएगा, ये सब हर युवा को जानना चाहिए। हर बच्चे को जानना चाहिए। छोटा छोटा बच्चे को मेरा हक क्या है, मेरा पेन की ताकत क्या है। जितना अफसर लोग ये कुछ डकैती करते हैं, जैसे कि चोरी करते हैं, उसका सूचना उजागर करती है। जैसे किसी के पार्ट 3 के मतलब बोल रहे थे बीपीएससी पार्ट 3.0 को हाँ ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे थे तो कई दिन से हम मांग सकते हैं, लिख सकते हैं। सेवा में सूचना के अधिकारी महोदय सभी से निवेदन है कि मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ। उसका सिलसिले कितना कैसे आया सब कटअप आ जाएगा। आपको नहीं देती तो उस पर एफआईआर भी लोक सूचना पदाधिकारी पर अब कर सकते हैं। ये नियम है। आधा लोग को नियम नहीं पता है, इसीलिए भटकते रहे। हाँ भटकते हैं। आधा को गुमराह किया जाता है, गुमराह किया जाता हाँ है। जाता। लेकिन इस आरटीआई केंद्र में ये तोड़ने के काम कर रही है। कुछ नेता लोग मिल के कि चोर जैसे विधायक लोग कुछ चोरी कर रहे हैं और कुछ सांसद लोग। इसमें नियम है कि जो सांसद में पारित हुआ, जो सांसद में बता सकता है, वो पब्लिक भी जाने मेरा टैक्स के पैसा है। हम टैक्स के पैसा से हम जानेंगे कहाँ मेरा खर्च हो रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। मेरा अधिकार है। इसी को आरटीआई है, इसी के बारे में है। और हैं राकेश जी हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लगातार कर रहे हैं और अनुभवी भी हैं। सर आरटीआई डालने के बाद जो है जिस तरह से मतलब सफलता के साथ लोग डालते हैं, क्या इसका निष्पादन जो है जल्दी होता है या टाइम बीत जाते हैं, क्या कहें? जल्दी और डिले का बात नहीं। इसमें ऑलरेडी आरटीआई एक्ट के तहत हमें दिया हुआ है कि जब आप आरटीआई डालते हैं तो उसमें आपको 1 महीने का उनके पास समय मिलता है। जिस तारीख से 1 महीने के अंदर अगर नहीं आता है तो हम पहला अपील में डालते हैं, पहला अपील में। लेकिन हमारे पास सिर्फ यही प्रोविज़न नहीं कि हम पहला अपील में जाएँ। पहला से हमारे पास ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम सीधे केस कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी हो, डीजीपी हो, ये हो, किसी पे केस मार दो। लेकिन हम डरते हैं इसमें ऑलरेडी राजस्थान में, क्योंकि हमारे पास वो उस चीज़ का, उस कानून को हमको पता नहीं है। आरटीआई डालिए, बच्चों का इस लड़ाई लड़ रहा है। आरटीआई सरकारी आंकड़ा इन्फॉर्मेशन होता है जिस पे आपकी लड़ाई होती है। ऐसे तो हम लोग बोलते रहते, बकते रहते, कोई भी नेता बोल दिया, लेकिन हम लड़िए। आप लड़ना ही चाहते हैं तो आरटीआई को मजबूत करिए, क्योंकि आरटीआई को अगर मजबूत करते हैं तो वो सरकारी आंकड़ा है और सरकारी आंकड़ा पे कोई झुठला नहीं सकता है। सिंपल सा तरीका है। अभी हमने बहुत सा तरीका है, लेकिन एक सिंपल, खास कर बच्चों की अभी बात आई थी तो बच्चों को बता दें
आप सिंपल एक सादा कागज़ ले लीजिए। सेवा में आप मान लो अभी शिक्षा बच्चों लग रहे हैं अपने बीपीएससी के लिए, बीपीएससी का एड्रेस डालते हुए महोदय करके आरटीआई 1 2 तक हमको ये चाहिए, कितने बच्चों ने इसमें बैठा था, कितने बच्चों ने इसमें से एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, बस ये क्वेश्चन डालिए, सादा पेपर। उसके बाद लिख दीजिए कि मेरा पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का, और जो नंबर है वो डालते हुए डाल दीजिए और नीचे में एड्रेस लिख के साइन कर दीजिए। बस उसको इन्वेलप में उसको डाल के कर दीजिए। कोई फॉर्म 2 रुपया का भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपका 10 रुपया, और हैंड टू हैंड आप जमा कर सकते हैं। और मान लो आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से पोस्ट कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा आपके पास प्रूफ हो। बस ये सिंपल तरीका है। पहला स्टेप को करिए, इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे उसमें आप 10 पोस्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप पहले मत करिए शुरू में, सिर्फ और सिर्फ उसको आप भेजिए। और चूंकि आप तादाद में हैं, एक प्रश्न को अगर आपको करना ही है तो 100 बच्चों का ग्रुप मार, 100 मेल मार दीजिए उसमें, 100 उसमें मारिए, और 100 का जाके वहाँ पे सचिवालय में पता करिए कि हमारा लेटर का स्थिति क्या है। उसको इतना दे दीजिए कि इतना हमारा प्रश्न वहाँ पे जा रहा है, उसका वेट करिए। जैसे ही नहीं आता है, आपको पहला स्टेप बता रहे हैं, पहले आप उसको भेजिए, फिर आपको पुनः में कि कैसे इसको आरटीआई के तहत अगर नहीं देता है तो दूसरा स्टेप में आप हम क्या कर सकते हैं, कितना उनको परेशानियां हम लोग दे सकते हैं। अगर क्योंकि ये हम अधिकार की बात कर रहे हैं, हम मुंजवानी किसी से बोल नहीं रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, हम अपने अधिकारों की बात करिए। आपका अधिकार है और अधिकार लीजिए, और इस बिना पे अगर लड़ाई लड़िएगा आप सरकार से नहीं, किसी भी अधिकारी से, तो कोई आपको थोड़ा देर हो सकता है लेकिन न्याय मिलेगा ही मिलेगा, किसी कीमत पे मिलेगा। इसलिए आपको लड़ाई को पुख्ता करने के लिए आरटीआई को समझिए और आरटीआई के तहत अपने लड़ाई को सुचारू और दृढ़ता से लड़िए। चलिए, हर व्यक्ति काम कर सकते हैं। बिल्कुल, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, उसकी मजबूती है आरटीआई। वरना रोड पे तो आप देख लेते, एक आदमी जाता है, लड़ लिया, हमने इसके मार दिया, अरे आरटीआई का आप सहारा तो ले लीजिए। कंटेंट लिखने की भी एक अलग इसका भाषा होता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत अलग होती है, इसीलिए हम इस बात को अभी हम बताना नहीं चाहते। अभी आप बोले कि सादा सिंपल लाइए, एक एक स्टेप में, फिर हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि देखिए ये चीज़ परेशान है। जैसे ही कमेंट आता है फिर हम उसके वीडियो में बताएंगे कि अब आप इस स्टेप में आइए, और जैसे ये बच्चे कुछ भी बच्चे सीख जाएंगे, वो सरकार को लड़ना बहुत ही आसान हो जाएगी और सरकार की परेशानियां बढ़ने लगेगी। चलिए, तो ये था आज का एपिसोड। आरटीआई आप कैसे डालें, या आरटीआई से क्या लाभ हो, आरटीआई जो है कैसे लोग आरटीआई के बारे में कैसे लोग जान सके। हम अक्सर जो है आरटीआई कार्यकर्ताओं से पूछते रहते हैं, निरंतर शिक्षा व्यवस्था पे हम लगातार बात करते रहते हैं, क्योंकि आरटीआई जो एक ऐसा काम है जो लोगों को लगता है कि इससे काम किया जाए तो हमें लगता है कि ज़्यादा हो पाता है, ऐसा लोग सोचते हैं। बहरहाल हम वीडियो को छोड़ जाते हैं, आगे हम और भी इसी तरह का वीडियो ज़रूर लाएंगे।